अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, डीडी दल्ले ने जिस तरह का टाइटल डाला कि नैना के हस्बैंड का निकाह, फेस रिवील, ये वो, और इसने लिख भी दिया और फिर वीडियो में बैठ के बोल भी रहा है कि ये इसके मुतालिक कंट्रोवर्सी आई है तो मैंने भी इसके मुतालिक वीडियो बना दिया। मतलब तू कितना बेगैरत आदमी है, कितना तू घटिया आदमी है। उसका ना फेस रिवील हुआ है, ना उसके निकाह का कोई प्रूफ आया था, ना कुछ आया, और तूने बैठ के टाइटल थंबनेल लगा दिया और बोल रहा है कि लोगों ने मतलब इस तरह का कंट्रोवर्सी चल रही है कि निकाह की वीडियो लीक, ये भी इसने डाल दिया थंबनेल के ऊपर। और फिर बोल रहा है वीडियो तो कोई लीक नहीं हुई है। तो सुअर तूने क्यों डाल दिया जब वीडियो लीक नहीं हुई है? और फिर बोल रहा है अभी तक के कंफर्म नहीं हुआ है निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है। कंफर्म तो तूने किया वीडियो डाल के कि कुत्ते का कुत्ती से निकाह हो गया, 4 कुत्ते में से किस कुत्ते से कुत्ती ने निकाह करी। ये तो तूने भौंका था ना, तभी तो लोगों को कंफर्म हुआ था कि निकाह हो गया है। हाँ, उसके दूसरे दिन आके नैना ने लाइव की, उसमें उसने कंफर्म की कि हाँ मैंने निकाह कर ली हूँ। उससे पहले तो ये वीडियो डाल चुका था। एक रात पहले इसने कंफर्मेशन का वीडियो डाल दिया, फिर सुबह सुबह वीडियो डाल के बोल रहा है अभी तक कंफर्म नहीं है। अबे तेरे ऐसे भाई रहते हैं ना, उनको दलालों की जरूरत नहीं पड़ती है। पता नहीं तेरा बस चलता तो तू तो नैना से बच्चा भी पैदा कर लेता। इतना तू घटिया आदमी है। अपनी बहन की इज्जत का फालूदा कर रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है बैठ के, और फिर आके बोल रहा है अभी तक के कंफर्म नहीं हुआ। उसने पिक्चर डाली, डिलीट कर दी, शैतानी कर रही है। लख दी लानत है तेरे पर। कुत्ते, तेरे को चाहिए था उसको कॉल करके मना करता और उसको डांटता कि ये सब मत कर, तेरी इज्जत का फालूदा होगा। तो तू तो उसके ऊपर कंटेंट बनाने बैठ गया। अपने बच्चों के लिए तूने रोटी सेकने के लिए बैठ गया, अपनी बीवियों को भरने के लिए, अपनी बहन को नंगा कर रहा है। एक वीडियो आप लोगों ने देखी है कभी इंसाफ बीबी के लिए बनी होंगी ऐसी, कभी छमिया के लिए बनी होंगी, लेकिन अपनी माँ बहन के ऊपर बराबर बैठ के ऐसी वीडियो बनाता है, उनके कपड़े उतारता है। तेरे ऐसे आदमी को ना दलाल बोलते हैं। ना मर्द खुसरा है तू, इतना तू बेगैरत घटिया आदमी है। देखो, बात ये नहीं है कि ये नैना के लिए और उसकी माँ के लिए क्या बकवास कर रहा है। वो लोग है इसी लायक, लेकिन ये बोल रहा है कंफर्म नहीं है। और जिस तरह से इसने शुरू में बोला है शादी की वीडियो लीक, फेस रिवील, फिर बोल रहा है इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था। अरे बेगैरत, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे दुनिया का कोई ब्लॉगर था, उसके ऊपर तूने वीडियो बनाया। तेरी सगी बहन है ना, और जितना तू उसको बता रहा है कि वो इतनी गंदी है, इतनी घटिया टैक्सी औरत है जो धंधा करती है, जो ये करती है वो करती है, तो उसकी तरबियत तो तूने किया है। तो उसके ऊपर उंगली क्यों उठा रहा है? उंगली तो तेरी तरबियत के ऊपर उठना चाहिए। तूने बोला था ना वो बहुत छोटी थी तो तेरी माँ भाग गई थी अपने यार के साथ में। उसके बाद में तूने उनकी तरबियत किया, तूने माँ बन के पाला, बाप बन के पाला। तो तेरी ये तरबियत हुई कि वो टैक्सी बन गई? हाँ, ये तरबियत किया था तूने उसकी। घटिया आदमी, उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक। तूने ही बोला था ना, तूने उसकी तरबियत किया है, तूने उसको बड़ा किया है। और याद होगा आप लोगों को, इसका बेटा इसके पास में था तो गंदी गंदी मूवियां देखता था, सिगरेट पीता था, गंदे गंदे लड़कों के साथ में वो नशा करने लग गया था, और मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देखता था। क्यों? क्योंकि ये तरबियत दे रहा था। वहां पे गया तो देखो अली का नाम तक के नहीं आता है। कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कितना वो हेल्दी भी हो गया है। और जरा भी किसी का कुछ नहीं पता चलता कि अली ने कोई खराब काम किया होगा। लेकिन इसकी तरबियत में था ना, तो वो पूरा पूरा बिगड़ रहा था। तो गधे उल्लू के पट्टे, गलती इन लोगों में नहीं है, गलती तेरी तरबियत में है, गलती तेरी परवरिश में है। और ये जो तेरे पास में अभी 2 पिल्लियां है ना, ये भी नैना टैक्सी ही बनेंगी, क्योंकि उनकी परवरिश परवरिश कौन कर रहा है? तू। तू दलाल है ना, जो तू परवरिश कर रहा है, तो वो भी नैना टैक्सी ही बनेंगी। जैसे तूने अपनी बहन को टैक्सी बनाया, दोनों बीवियों को टैक्सी बनाया, वैसे तेरी बेटियां भी टैक्सी बनेंगी। काश वो अच्छे हाथों में रहती ना, तो नहीं बनती। दल्ला कहीं का। जितनी जलन और हसद से ये कुत्ता कुत्ती कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बीवी भाग गई हो इसको छोड़ के। जिस तरह का वो बोलते हैं ना गुस्सा शाहरुख को निकालना चाहिए, उससे ज्यादा डबल गुस्सा तो ये निकाल रहा है। मेरे को नहीं लगता नैना के साथ में इसके भाई बहन वाले ताल्लुकात होंगे। जितना ये गुस्सा जता रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, इसकी रखेली भाग गई, इसकी बीवी भाग गई है। थोड़ी सी ना शर्म कर, बेगैरत घटिया आदमी। अगर तुम लोग अच्छे होते ना, उसके बाप की जगह पे होते, और बाप खुद बाप का फर्ज निभाता, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको ये करना पड़ता। लेकिन तुम लोगों ने हमेशा दलाल वाला रोल निभाए हो। तो दलाल बने थे उसकी, वो धंधे वाली बनी थी, तो वो यही करेंगी ना। क्या उम्मीद रखे हो तुम लोगों ने? बेगैरत नहीं के घटिया आदमी। अच्छा, ये बोल रहा है कि जाहिद कौन है, इसका नाम जाहिद है, ये तो पिक्चर में था ही नहीं।
जो यहाँ पे 2-3 कुत्ते थे, ये वो नहीं है, ये नया कुत्ता कौन आ गया है। और सब जने जाहिद जाहिद बोल रहे हैं, नीचे कमेंट आया था। ओए बेवड़े, नीचे कमेंट नहीं आया था, तेरी बहन ने ना उसके नाम के ऊपर लिखी थी जाहिद, इसके लिए लोगों को जाहिद मालूम पड़ा, नीचे कमेंट नहीं आया था। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने देखा ही नहीं है और ये बातें करने बैठ गया है। इसका मतलब है क्या, तेरे को नैना ने बोली है बैठ के ये बातें कर, जाहिद को हाईलाइट कर। जैसे पिछली बार अली रजा को हाईलाइट किए, खूब ब्लैकमेल किए, उसको लूटे। अब जाहिद को हाईलाइट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और फिर उसको लूटेंगे। फिर बोल देंगे कि नहीं वो तो फोटोशूट था, वो तो निकाह हुआ ही नहीं था। मेरी बहन है, हम आपस में लड़े मरे, हम एक खून है। तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले, यही होगा तुम लोगों का आखिरी डायलॉग। और किस तरह से ये गिनवा रहा है कि यहाँ पे 2-3 कुत्ते थे, ये कौन सा नया कुत्ता है, ये नया कुत्ता है, इसको नया फंसाइए, ये भी था। मतलब कि कोई आदमी कैसे अपनी बहन के लिए इस तरह से बोल सकता है। अब आप लोग ये सोचो कि अगर ये अपनी बहन के लिए इतना बोल सकता है तो अपनी बेटियों के लिए ये क्या क्या सोच के रखा होगा और क्या क्या बोलेगा ये अपनी बेटियों को। मेरे को तो इतना दुख होता है कि अल्लाह ने इनको बेटियां दिए ही क्यों है। इन लोग लायक नहीं थे बेटियों के, बेटियों छोड़ो, ये लोग तो औलाद के लायक नहीं थे। कहाँ तो ये लोग बोलते थे कि हम लोग एक मेमोरी बना रहे, हमारे बच्चे बड़े होके ये सब वीडियो देखेंगे, याद करेंगे। ये वीडियो देखेंगे तुम्हारे बच्चे कि तू किस तरह से अपनी माँ बहन के कपड़े उतार रहा है। और वो बच्चों की जो फुफ्फू है, दादी है, वो कितनी बड़ी भगोड़ने हैं, कितनी बड़ी अय्याश औरतें हैं। ये मेमोरी बना रहे तुम लोग, लक दी लानत है। अरे जानवर भी तुम लोग से अच्छे होंगे, तुम लोग जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो, इतने गंदे हो तुम लोग। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का झंडा लेके बैठे हुए थे, हाँ कंट्रोवर्सी कर रहे थे, इंडिया को गलत गलत बोल रहे थे, तुम लोगों के कंट्री में बैठ के ये लोग इतना गंद मचा रहे हैं। पहले ये गंद तो साफ करो बगैर, तो पहले इनके ऊपर तो कोई एक्शन ले लो, बाद में बैठ के दूसरों के ऊपर भौंकना। बेगैरत औरतें, घटिया औरतें, क्या ही बोले भाई, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को। वाह 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 वाह, तालियां होनी चाहिए। अच्छा, ये लोग जो बैठ के अपनी कंट्री का नाम खराब कर रहे हैं ना, इनसे, ये गंदे खानदान से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, भले ही खानदान कंट्री का नाम खराब कर रहे। इनको सिर्फ बहाना चाहिए पड़ोसी मुल्क को गाली देने का। बाकी साफ सुथरे ये लोग खुद भी कितने हैं, और इनकी कंट्री में ये जो गंदे खानदान बैठा है ये लोग भी कितने हैं, वो हमने देख लिए। अच्छा, ये कुत्ता बोल रहा है कि ये है ही ऐसी, इसने खुद ने जानबूझ के तस्वीरें लगाई ताकि लोग इसका मुद्दा बनाए, लोग हाईलाइट करे। तो जब तुझे पता है कि वो जानबूझ के कर रही है तो तूने वीडियो क्यों बना के डाला। हाँ, तेरे को चाहिए था तेरी माँ को कॉल करता, तू नैनो को कॉल करता कि तू पिक्चरें मत डाल। लेकिन तूने क्या किया, तूने उसके ऊपर रोटी सेका, तूने उसका कंटेंट, बल्कि नैना का चैनल नहीं है, नैना ने कौन सा कंटेंट बनाई। हो सकता है आगे लोगों ने तस्वीरें देखी होगी, आगे लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन तेरी वीडियो आने के बाद में सबको पता चला, जैसे तेरे थंबनेल पे देखे ना, तब जाके वो पिक्चरें सामने आई। तो तेरे ऐसा घटिया आदमी ये सब बातें करे, वो अच्छा नहीं लगता। बेगैरत, तूने खुद ने कितने कांड किया था, हाँ, वो छमिया के साथ में मिलके। कभी तू वो परछाई की वीडियो बना के डाल रहा था, कभी तू शायरियां लिख रहा था, कभी गमजदा वीडियो डाल रहा था बना बना के, सबको हिंट दे रहा था कि देखो मैं शादी कर चुका हूँ, मैं प्यार में हूँ। हाँ, बार बार यजमान जाता था, बीमारी का ड्रामा करता था, झूठ बोलता था कि नहीं नहीं मैं तो उसके घर में नहीं बैठा, मैं तो होटल में हूँ, मैं तो दोस्त के इधर हूँ। तो तेरे से ही सीखी है ना तेरी बहन के फ्रॉड कैसे करने का, गंदगी कैसे करने का, छिछोरापना कैसे करने का, लानती घटिया आदमी। बाकी देखो एक बात और ना, मेरी गौर से सुनो और इस चीज को याद रखना। जब ये छमिया के साथ में शादी कर रहा था या अफेयर में था, और जो इसकी फातिमा इंसाफ बीबी है, वो भी डीडी के साथ में पूरी तरह से मिली हुई थी। तो देखो चुबीना भी मिली हुई थी, ठीक है, नैना को भी सब कुछ पता था, वो भी मिली हुई थी, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। ठीक है, किसी ने नहीं खोला। उल्टा जब शादी सामने आई तो नैनो ने एक दो वीडियो बनाई अपनी इंसाफ बीबी को सिंपैथी देते हुए, ताकि लोगों को अच्छा लगे। लोगों ने नैना की बड़ी तारीफ की कि भाई वो अपनी भाभी के साथ खड़ी है, इंसाफ बीबी के साथ खड़ी है। बाद में क्या सामने आया कि उसने तो छमिया को भी अपना ली है। छमिया के घर पे रहती थी, छमिया उसके घर पे रहती थी, दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो इंसा ये है जो नैनो है, तो वो वहां पे गई हुई थी, छमिया है तो रूबीना के घर पे जाके रुकी थी। इसका मतलब ये है ना कि सब जने मिले हुए रहते हैं, बस एक दूसरे का ना ढाकते हैं, और एक दूसरे को हाईलाइट कैसे करना है, कंट्रोवर्सी कैसे करना है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ वाला काम कैसे करना है, वो ये सब बैठ के मीटिंग करके करते हैं। छमिया वाले टाइम पे जो किरदार नैना ने निभाई थी ना, वही किरदार अभी ये बैठ के निभा रहा है, लेकिन वो अपने जितना उसके अंदर बोलने की वो था, गंदगी जबान थी उसकी, उसने उतना बोली थी, और ये तो है ही सुअर। तो ये गंदे से गंदा बोल के ना अपने आप को ये साबित कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन असल हकीकत ये है कि इसको भी सब कुछ पता है, और इसने सब कुछ करवाने में उसका पूरा पूरा हेल्प किया है।
सब कुछ मिलजुल के किए हैं, आप लोग खुद देख लेना। थोड़ा टाइम जाने दो, फिर से ये सब एक हो जाएँगे और इनके वही डायलॉग रहेंगे। हम तो एक खून है, हम तो लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी करें, तुम लोग होते कौन हो बोलने वाले? ये चीज़ ना बोले ना इन लोगों ने बैठ के तो बोलना। अच्छा बाकी डीडी दल्ले ने एक बात बोला कि मैं हमेशा सच के साथ चलता हूँ, मैं कभी झूठ का साथ नहीं देता, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले। मुझे बहुत हँसी आई कि सबसे बड़ा झूठा ही तू है, तूने इतने झूठ बोला है, तूने अपनी औलादों की झूठी कसम खाया, तूने झूठ बात के ऊपर कलमा पढ़ा और तूने इतना गंद किया, पिटारा को लेके तूने इतना झूठ बोला, साजिद को गालियाँ देते हुए, चाहे छमिया के टाइम पे, चाहे फातिमा के टाइम पे, चाहे आयशा के टाइम पे, हर किसी के टाइम पे ये आदमी ने इतने-इतने झूठ बोला है और बोल रहा है मैं कभी झूठ का साथ नहीं देता। लख दी लानत है तेरे सूरत के ऊपर, तू इतना बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है और तेरे मुँह से ये डायलॉग ना अच्छे नहीं लग रहे मनुष। अच्छा डीडी दल्ले ने पहले तो ये बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये हुआ क्या है, किससे शादी हुई है, कौन कुत्ते से कुत्ती ने शादी की और मुझे तो इसने पिक्चर डाली तब पता चला। अच्छा फिर इस वीडियो में बोल रहा है कि कल परसों आप लोग मुझे गालियां दे रहे थे, मैं यही चाहता था कि ये ना हो जो हुआ है, तो इसके लिए मैं वो सारा कुछ कर रहा था, देख लिया आप लोगों ने क्या हुआ। तो तू पहले बोल रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, फिर तू बोल रहा है कि मैं ये रुकवाने के लिए चाहता था, मतलब कि इसको पहले से पता था ना, सब पहले से पता था, झूठ बोल रहा था ये कि मुझे तो कुछ नहीं पता। मतलब कितने बड़े झूठे और मक्कार है, यहीं से आप लोग देख सकते हो। ये डीडी ने ना खुद ही करवाया है, उसके साथ में पूरा पूरा क्राइम पार्टनर बना है, खुद करवाया है और अभी ये व्यूज खा रहा है, कंटेंट बना रहा है, सारा कुछ कर रहा है। वरना जो रिएक्शन आता ना नैनो की तरफ से, उसके हस्बैंड की तरफ से, जुबीना की तरफ से, उसके पता चल जाता कि ये लोग मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। ये झूठ बोल रहा है कि इसको कुछ नहीं पता और ये नैनो से खिलाफ है, ये कोई खिलाफ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है निकाह में भी ये शामिल होगा। जैसे दगड़ के निकाह में सब शामिल थे और ये बताया गया कि कोई भी शामिल नहीं था, उसी तरह से ना नैनो के निकाह में भी दगड़ जरूर शामिल होगा और बोल दिया कि मैं शामिल नहीं था, झूठा कहीं का। अच्छा बात जब छमिया की आई कि छमिया ने इद्दत पूरी नहीं की थी, तो ये आ गया बोलने के लिए कि छमिया ने इद्दत पूरी की थी। क्यों, तेरे को कैसे पता? चल नैना तो तेरी बहन है ना, तेरे घर की है, तेरे को पता है कि वो इद्दत पूरी की नहीं की, लेकिन छमिया को तो तू बहन बोलता था ना, तो उसके घर में रहता था ना कुछ, ये तेरा बोलना था ना, फिर तेरे को कैसे पता कि उसने इद्दत पूरी की? इतना ये झूठा है, इतना ये कमीन आदमी है। वाईटी पे सबको पता है कि छमिया ने कोई इज्जत पूरी नहीं की। इसका हस्बैंड कब गुजरा, कब ये उसके साथ में सुहाग रात मना रहा था, कब इन लोगों का निकाह हुआ, सारी डेट के साथ में, तारीखों के साथ में मैंने सब कुछ लगाई थी कि उसके मरते ही इन लोगों ने फटाफट से शादी कर ली, हनीमून वगैरह मना लिए और बोल रहा है कि उसने इज्जत पूरी की थी। और अब आ गया है कि वो उसकी मर्जी है, उसने निकाह की है, ये नहीं की है। मतलब खुद पे बात आती है ना तो फिर इसकी जो कुत्ते की जैसी टेढ़ी दुम है ना वो सीधी होने लगती है, इतना घटिया आदमी है। अच्छा ये बात कर रहा है इस्लाम की कि इस्लाम में कुछ चीजें नहीं है, ये नैना ने गलत की है इस्लाम के तरीके से, आप लोग तो कमेंट कर देते हो इस्लाम का नहीं पता। इस्लाम की बात कर रहा है ये इस्लाम की बात कर रहा है। इस्लाम में कहाँ पे लिखा हुआ है हाँ कि तू बैठ के तेरी माँ के कपड़े उतार सकता है, तू बैठ के अपनी बहन के कपड़े उतार सकता है? इस्लाम में ये कितना गुनाह है पता है तेरे को? हाँ तूने जो बैठ के शादियां किया, तूने जो औरतों को फंसा फंसा के पैसे लूटा, फिर उनको ब्लैकमेल किया, तूने बैठ के एक औरत को पहले बहन बोला, फिर तू उससे शादी कर लिया, तू उसके साथ में बिना शादी के इतने टाइम तक के रिलेशन में रहा, वो कहाँ पे था इस्लाम में? इस्लाम का नाम लेते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? पिटारा ने ये जो नाजायज बेटी पैदा की है, क्या इस्लाम के अंदर आती है ये चीज? वो जीजा के साथ में जो मुंह काला की, जब तुम लोगों को इस्लाम याद नहीं आया था, तुम लोग इस्लाम की बात करोगे जो बैठ के इस्लाम को गंदा करने पे तुले हुए हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, डूब के मर जाओ। और दूसरा ये जो बोल रहा है कि उसके निकाह में मामू नदीम शामिल था और उसका चाचा ने, मामा ने, पता नहीं कौन कौन शामिल था, तो तेरी निकाह में भी तो शामिल था ना, बाबर भी शामिल था। मतलब चलो वो गया नहीं था, लेकिन उसको भी सब कुछ पता था, नैना को पता था, झाड़ू वाली चुड़ैल को, मतलब पूरे खानदान को पता था, फिर भी सब ने मुंह बंद करके रखे थे। और मामू नदीम तो तेरे भी निकाह में था, तब तेरे को याद नहीं आया कि ये फातिमा के लिए गलत हो रहा है? चलो फातिमा मिली हुई थी, लेकिन बच्चों के लिए तो गलत हो रहा था ना। बाकी एक बात मैं और बोलूं तो ये जो छमिया का और इसका भी निकाह है ना, वो भी ना कौसर की तरह मेरे को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये बच्चा बच्चा कुछ नहीं होने वाला है, ये आए दिन ये लोग इसी तरह से बोलेंगे। वो प्रेग्नेंट है, फिर मिसकैरेज हो गया, प्रेग्नेंट है, गिर गया,
ये इसी तरह से करेंगे, कोई बच्चा बच्चा मेरे को नहीं लगता पैदा करेंगे। और ये दोगलेपने वाली जो बातें कर रहे हैं ना डीडी दल्ले, पहले अपने गिरेबान में झांक के देख, तेरे निकाह में कौन कौन था? मुच्चर, तेरा मामू, चुबीना, ये सब तेरे निकाह में भी थे। तो पहले है ना तू अपने गिरेबान में झांक, बाद में दूसरे के लिए बोल। मतलब इसके लिए करे तो ठीक है, नैना के लिए करे तो गलत है। वाह, क्या इन लोगों का दोगलापना है, तालियां होनी चाहिए भाई। और खुद ही बोल भी रहा है कि किसी की सपोर्ट के बगैर आप लोग इतनी बड़ी चीज नहीं कर सकते। यही बात तो मैं भी बोल रही थी ना, कि तूने भी जो कांड किया था ना तो किसी की सपोर्ट के बगैर नहीं किया था। तेरे को भी पूरी पूरी सपोर्ट थी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे मामू की, तेरे चाचू की, पिटारा की, सबकी सपोर्ट से ही तूने भी किया था। और वही काम वो टैक्सी ने भी की। तो तेरे में और उसमें फर्क क्या है? तू कौन से बैठ के, कौन से हिसाब से तू उसके ऊपर उंगली उठा रहा है? शर्म कर, शर्म। अच्छा, आगे की इसकी बात ये थी कि कमेंट आ रहा है कि अली उसका बेटा ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता वो उसका बेटा है कि नहीं है, मुझे बच्चों पे बात नहीं करना। मतलब वो बच्चे को इसने क्लियर नहीं किया, इसने डाउट छोड़ के गया कि वो उसका बेटा नहीं है। और फिर बोल रहा है कि मेरे बच्चों पे भी बात कर रहे हैं। तो वो लोग जलील होते हैं जो बच्चों को बीच में लाते हैं, बच्चों पे बात नहीं करना चाहिए। जो जलील लोग होते हैं वो बच्चों के ऊपर बात करते हैं। तू ही था ना जो सलमा के बच्चों पे बातें करता था। यहाँ तलक के उसका बच्चा जो गुजर गया है, दुनिया में नहीं है, उसके लिए जो तूने बोला था, तू ही था ना सुअर, तू ही था ना वो कुत्ता। आज तेरे बच्चों पे बात हो रही है तो तेरे को इतनी मिर्ची लग रही है कि बच्चों पे बात नहीं होना चाहिए। जब तू सलमा के बच्चों पे बात कर रहा था तब तेरे को गैरत नहीं आई थी, शर्म नहीं आई थी? मतलब हम करे तो चमत्कार और तुम करे तो वाह 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 वाह, क्या दोगले लोग हैं। और क्या बोल रहा है कि मैंने शाहरुख की लाइव देखा, मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को भी तकलीफ हुई है लेकिन उसको ज्यादा हुई है। तो उसको ये लेक्चर दे रहा है कि अपना घर बसाओ और छोड़ दो। और तुमको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जान जल्दी छूट गई और तुम शादी कर लो, अपने बच्चे को भी अपने पास रखो। मतलब देख लो इन लोगों की प्लानिंग, अली से जान छुड़वाना है इन लोगों को, अली को डालना है शाहरुख के सर पे। इसके लिए ये अब बैठा है अच्छा बनने के लिए। और बोल रहा है मैंने डिवोर्स नहीं करवाया, मैं सिर्फ लास्ट दिन गया था, मैंने सिर्फ साइन के टाइम पे गया था। भाई तू लास्ट दिन जा, पहले दिन जा, कुछ भी कर, लेकिन तूने ही करवाया है। वो टाइम पे आप लोगों को याद होगा ना कि यही बैठा था, यही धमकियां दे रहा था कि मेरी बहन से मिलने आएगा तो तेरे को मारूंगा। और जब शाहरुख जाता था अली के बहाने तो नीचे से ये उसको भगा देता था। और ये उन लोगों का सेटलमेंट होने ही नहीं दिया। अब बोल रहा है कि मैंने नहीं करवाया डिवोर्स, मैंने कुछ नहीं किया। कितना घटिया आदमी है, सारा कर वर के अब पल्ला झाड़ रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब कोई ना कोई, या तो फिर वो अ, अलीना या तो फिर वो फरिया, दोनों में से एक के साथ में वो शादी करेगा। और फिर ये लोग पूरा डाल देंगे इसके ऊपर कि नैना की तो गलती ही नहीं थी, इसका अफेयर था, इसने नैना को धोखा दिया। ये सारा कुछ करेंगे बैठ के। सच में यार बहुत घटिया लोग है, बहुत गिरा हुआ खानदान है इनका। अच्छा, कितना बड़ा गिरा हुआ सुअर आदमी है ये। उसको राय क्या दे रहा है कि अली को लेकर आ, अपने पास रख, उसके ऊपर 10 खर्चा कर, 20 खर्चा कर, अपनी जिम्मेदारी खुद निभा। और उनको तूने क्यों दिया है पालने के लिए? वो तेरा कंटेंट है, तू उसको रख। कंटेंट, इसके मुंह से क्या निकला? वो तेरा कंटेंट है, तू उसको रख। वाह, बच्चे इनके लिए कंटेंट है, देख लो। और बोल रहा है तेरी जिम्मेदारी तू निभा। दल्ले पहले तू तो तेरी जिम्मेदारी निभा ले। अपनी औरतों से जिम्मेदारियां निभा रहा है, इसको उसको औरतों को फंसाता है। उनसे कभी बाथरूम बनवाना है, कभी गाड़ी लेनी है, कभी घूमने जाना है, ऐसे बोल बोल के उनसे फंड लेता है। कभी बच्चों की पढ़ाई करवानी है, ऐसे कर करके उनको लूटता है। और तू बातें करेगा कि अपना कंटेंट खुद बनाओ, लक दी लानत है। और उसको सिखा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। पहले तू तो उठा ले अपनी जिम्मेदारी। तेरे अकेले से उठ नहीं रही थी तो तूने तेरी इंसाफ बीबी को लगा दिया। दो का तुम लोगों को हो नहीं रहा था पूरा तो तूने तीसरी लेके आया। धंधा भी करवा रहा है, चैनल भी चलवा रहा है, सिंपतियां भी ले रहे हैं, बच्चों के नाम पे फंड भी ले रहे हैं, खुद तो जिम्मेदारी निभा नहीं सकता, दूसरों को लेक्चर दे रहा है। लक दी लानत तेरे पर। अच्छा डीडी दल्ले, तुझे उसको लेक्चर दे रहा है कि यहाँ पे आके रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तनकीद करेंगे। तो जो तू रोता था दवाइयां दिखा दिखा के, वो क्या था? तेरी इंसाफ बीबी रोती है जो आज तक के उसका रोना धोना चालू है। हाँ, कि मेरा हस्बैंड वहां चले गया, मेरी बारी थी, ये था वो था, मेरे हस्बैंड ने शादी कर लिया। तो वहां पे तूने क्यों नहीं बोला कि रोने धोने से औरतों की तरह रोना नहीं चाहिए? और तू खुद जब रो रहा था तब क्यों तूने ये सारी बातों को नहीं लागू किया, ये सब बातों के ऊपर अमल नहीं किया? हाँ, जब पिटारा 4 साल से रो रही है तो तूने उसके लिए क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे आके रोने धोने से कोई फायदा नहीं है?
मतलब कि कितना मैनिपुलेट करते हैं, कितना झूठे और मक्कार है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि ये सब मैं तुम्हें मैसेज करके भी बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे वाईटी पे आके बोलने से कुछ लोग अच्छे हैं जो तुम्हें जाके इंस्टा पे समझाएंगे कि देखो दीदी ने ये बात अच्छी की है, तो तुम्हारे समझ में आएगा। मतलब तेरे को वाईटी पे बोलना है, लेकिन जो लोग उसको जाके समझाएंगे, वो प्राइवेट में समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर तू प्राइवेट में समझाता तो वो नहीं समझता, वो तेरे से वाईटी पे समझेगा और लोगों से प्राइवेट में समझेगा। क्या बातें कर रहा है, हाँ, डॉलर के भूखे। और बोल भी रहा है कि यहाँ पे अब लोग बोलेंगे कि वहां पे डॉलर नहीं बनते, तो डॉलर की बात नहीं है। नहीं नहीं डीडी दल्ले, डॉलर की ही बात है। तू अपनी माँ बहन को नंगा करके डॉलर ही कमा रहा है, डूब के मर जाना चाहिए तुझे। और ये बात देखो भाई, 4 साल से इनकी 30 साल ही उम्र है, उम्र इनकी आगे ही नहीं बढ़ रही है। मैं 30 साल का हूँ, मैंने इतनी कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस किया। मेरे अपने कौन है, पराये कौन है? अरे भाई सभी तेरे अपने हैं, तुम लोग सब मिले हुए हो। तेरे ही मुंह के डायलॉग रहते हैं ना कि हम एक खून है, हम एक ही है, तुम लोग कुछ भी कर लो। फिर ये क्या बोल रहा है कि मेरे अपनों ने धोखा दिया। लक दी लानत है तेरी मैनिपुलेट वाली बातों के ऊपर। वाह 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 वाह, खुद के ऊपर बात आ रही है तो बोल रहा है मैंने निकाह किया हूँ, मैंने निकाह किया हूँ, मैंने कोई भाग के शादी नहीं किया, निकाह तो जायज है। और वही बात अगर नैना के ऊपर आती है तो बोलता है नहीं नहीं उसने तो गलत किया है। अगर यही बात सलमान की निकल के आती है तो नहीं, सलमान ने गलत किया है, इसको ऐसे शादी नहीं करना चाहिए था। मतलब इसने किया है वो ठीक है, लेकिन और किसी ने किया तो गलत। इतना ये आदमी गिरा हुआ, इतना घटिया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। बार बार एक ही बात बोलता है, छमिया को घसीट के लाते हैं, कुछ भी होता है छमिया को घसीट के लाते हैं। और बोल क्या रहा है, उनको मेरे साथ में सोने का था जो छमिया को घसीट के ला रहे हैं। अरे भाई तेरी माँ छमिया की माँ बहन एक कर रही है, मतलब तेरी माँ को सोने का था तेरे साथ? बकवास क्या कर रहा है? अरे दल्ले तेरे को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, इतना घटिया आदमी है तू। बाकी देखो एक बात तो है कि छमिया है ना, इनके घर के लिए बहुत बड़ी मनूस साबित हुई है। वो आई ना, पूरा घर खाली कर दी, सारे रिश्ते इधर उधर चितर पितर हो गए। बहुत बड़ी मनूस औरत है वो, और ये बात सच है, दिख रहा है हमको ना, बहुत पनौती है वो। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।